याजूज माजूज का खौफनाक वाकया, एक हकीकत जिस पर आज भी वक्त चुप है। बहुत जमाने पहले की बात है। वक्त एक ऐसा दौर देख रहा था जहां दुनिया के हर कोने में अलग अलग कौमें बसी हुई थीं। कुछ अमन से थीं, कुछ फसाद की शिकार। उन दिनों एक बहुत ही ताकतवर और इंसाफ पसंद बादशाह था जिसका नाम था जुल्करनैन। जुल्करनैन कोई मामूली इंसान नहीं थे। अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन की पूरब से पश्चिम तक सल्तनत दी थी। उनके पास न सिर्फ ताकत थी बल्कि इंसाफ का मिजाज और अल्लाह का डर भी था। वे जहां भी जाते वहां फैसले करते, लोगों की मदद करते और जालिमों को उनकी जगह दिखाते। एक रोज का जिक्र है जब जुल्करनैन एक लंबा सफर तय करते हुए पहाड़ों के बीच एक अजीब सी वादी में पहुंचे। वहां की जबान उन्हें समझ नहीं आती थी, लेकिन वहां के लोग बेचैन थे, डरे हुए थे। उन्होंने इशारों और तोड़े मरोड़े लफ्जों से जुल्करनैन को बताया कि वे दो कौमें उनसे बहुत परेशान हैं। उनका नाम था याजूज और माजूज। जुल्करनैन ने उनकी बात गौर से सुनी। वो कौमें कह रही थीं, ये दो जंगली और वहशी कौमें हैं। ये दीवारों को तोड़कर हम पर हमला कर देती हैं, हमारी औरतों को उठा ले जाती हैं, मवेशियों को खा जाती हैं, जमीन बंजर कर देती हैं और बच्चों तक को नहीं छोड़ती। क्या आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना सकते हैं? जुल्करनैन ने उनकी ख्वाहिश को देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई। कहने लगे, जो ताकत मेरे रब ने मुझे दी है वह तुम्हारे खर्चे से बेहतर है, लेकिन तुम मेरी मदद करो। मजदूर लाओ, सामान लाओ, मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत दीवार बना दूंगा। फिर शुरू हुआ काम। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए गए, उन्हें दो पहाड़ों के बीच भर दिया गया। फिर आग लगाई गई और जब वो लाल गर्म हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। धीरे धीरे एक ऐसी दीवार बन गई जो न काटी जा सकती थी, न फांदी जा सकती थी। कई दिनों तक मशक्कत हुई, लोगों ने दिलो जान से मेहनत की और आखिर एक ऐसा किला खड़ा हो गया जो याजूज माजूज की तबाही को रोक सकता था। जुल्करनैन ने दीवार को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वह दीवार टूट जाएगी। वक्त गुजरता गया, सदी दर सदी बीती। जुल्करनैन का नाम इतिहास में खो गया, लेकिन वह दीवार वहीं रही, पहाड़ों के बीच समय से छिपी हुई। याजूज माजूज अब भी दीवार के पीछे थे। हर रोज वे उसे खोदते, चढ़ने की कोशिश करते, लेकिन हर बार दीवार उन पर भारी पड़ती। एक हदीस में आता है, वो रोज खोदते हैं, फिर थककर कहते हैं कि कल फिर आएंगे, लेकिन अल्लाह दीवार को फिर से वैसी ही कर देता है। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जब वे कहेंगे, कल इंशाअल्लाह हम फिर खोदेंगे, और अगली सुबह दीवार वैसी की वैसी नहीं होगी बल्कि टूटी हुई होगी। उस रोज से शुरू होगा तबाही का वो मंजर जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। याजूज माजूज दीवार से बाहर निकल आएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि अगर इंसानों की पूरी आबादी एक तरफ हो तो ये दूसरी तरफ भारी पड़ जाए। वे पहाड़ों से ऐसे उतरेंगे जैसे पानी की तेज लहरें। हदीसों में आता है कि वे तालाब ए तबरिया से पानी पिएंगे और पीछे आने वाला आखिरी आदमी कहेगा, यहां कभी पानी था क्या? वे दुनिया के हर कोने में तबाही मचाएंगे, शहरों को रौंद डालेंगे, इंसानों को कत्ल करेंगे, जंगल, बस्तियां, खेत सब बर्बाद हो जाएंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर होंगे और वे मुसलमानों को लेकर जबल तूर की तरफ पलायन करेंगे। उनके लिए खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। तब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह एक बीमारी या कीड़ा भेजेगा जो याजूज माजूज की गर्दनों में लग जाएगा और एक ही रात में उनकी पूरी कौम मर जाएगी। सुबह का सूरज जब निकलेगा तो धरती पर याजूज माजूज की लाशों से बदबू उठ रही होगी, इतनी बदबू कि इंसान सांस न ले पाए। तब ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करेंगे। अल्लाह बड़े परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर समंदर में गिरा देंगे। फिर एक बारिश बरसेगी जो हर कोने को धो डालेगी। फिर दुनिया दोबारा जी उठेगी। तब एक नई सुबह होगी, ऐसी सुबह जिसे दुनिया ने शायद कभी महसूस नहीं किया होगा। हवा में सुकून होगा, पेड़ पौधे फिर से हरे हो जाएंगे, जानवर बगैर डर के घूमेंगे और इंसान इंसानियत से पेश आएगा। कोई जंग नहीं होगी, कोई हथियार नहीं होगा, नफरतें दिल से मिट जाएंगी और मोहब्बत हर जबान से बोलने लगेगी। दुनिया में इतनी बरकत होगी कि एक अनार बहुत से लोगों को काफी हो जाएगा। एक गाय का दूध एक पूरे कबीले को सिराब कर देगा। जमीन इतनी फसलें उगाएगी कि किसान कहेंगे, क्या ये वही धरती है जो कभी सूख गई थी? न कोई झकात लेने वाला मिलेगा, न कोई मुफलिस।
हर कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता मिलेगा। बच्चे खेलेंगे, बूढ़े मुस्कुराएंगे और जवान लोग बिना डर के अपने घरों में रहेंगे। ये वो दौर होगा जो करीब है जन्नत से, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। फिर एक वक्त आएगा जब ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया को छोड़ देंगे और तब क़यामत की निशानियां शुरू होंगी। लेकिन यह सब आने से पहले हमें अल्लाह से जुड़ना होगा, क्योंकि याजूज माजूज सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब इंसान हद से बढ़ जाए, जब जुल्म हद से बढ़ जाए, तब कुदरत जवाब देती है, और वो जवाब याजूज माजूज की शक्ल में आता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। शुक्रिया।